Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will understand how to solve unseen passages. Friends, जो passages टेक्स्ट बुक में नहीं होते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर से लिए जाते हैं, उन्हें unseen passages कहते हैं. स्टूडेंट्स चाहे एवरेज, बिलो एवरेज या अबव एवरेज हो, एवरी स्टूडेंट फाइंड्स दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट और इसमें मार्क्स कम आते हैं. But friends, today I will guide you how to solve this question properly and easily score full marks. So, let's start. सबसे पहले, when you come to this question, keep the pen down on the writing desk. आंखें बंद कर लो, 2-3 deep breaths लो. Rub your hands with each other and अपने आप से कहो, I can do it. I will do it. जब आप अपने आप से यह कहोगे, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस जनरेट करोगे और इस क्वेश्चन की तरफ जो नेगेटिविटी या फियर है वो निकल जाएगी एंड इट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व द अनसीन पैसेज इफेक्टिवली. नाउ आई विल टेल यू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अनसीन पैसेज. फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस. हर पैसेज के बाद क्वेश्चंस दिए जाते हैं. आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ना है. एंड रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, स्लोली. सेकेंड स्टेप, रीड द पैसेज ट्वाइस इंटेंसिवली. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है एंड यू हैव टू रीड इट इंटेंसिवली. इसका क्या मायने होता है? वेल, यू हैव टू रीड द पैसेज लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड. अगर आप ऐसा करते हो, आपको पूरा पैसेज अच्छी तरह से समझ में आएगा. और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो डिफिकल्ट है और आपके समझ में नहीं आता है, यू कैन स्किप द वर्ड. यू नीड नॉट बॉदर, यू नीड नॉट गेट ट्रबल्ड. अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट है तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है. यू शुड से टू योरसेल्फ, मैं ये पैसेज सॉल्व कर पाऊंगा इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस डिफिकल्ट वर्ड. अगर मुझे इस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं वो पैसेज अच्छी तरह से सॉल्व कर पाऊंगा और सभी आंसर्स अच्छी तरह से लिख पाऊंगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड स्टेप, दैट इज मार्क द आंसर्स. जब आप पैसेज पढ़ते हो ध्यान से, आपको जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, उन आंसर्स को आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं लाइटली. हाँ, मैं जानता हूं कि इन्विजिलेटर्स, सुपरवाइजर्स क्वेश्चन पेपर में कोई मार्किंग करना अलाउ नहीं करते हैं. ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान से लाइटली वो आंसर्स मार्क करने हैं. तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों स्टेप्स अच्छी तरह से ध्यान से करना है. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड टू द फोर्थ स्टेप. Read the questions again, second time, and search their answers using the keywords. It is possible that after reading the passage twice, you may have marked some answers and you may not be able to find answers of some questions. In such a situation, what do? Here I am giving you a very, very important tip. That is, look at the keywords of the question and see the keywords or locate the keywords in the passage. I will give an example. Say, suppose आपका passage pollution पे based है और आपको दिया गया question ये है, what are the causes of pollution? तो यहां पर causes एक कीवर्ड है,
तो आपको ये कीवर्ड पैसेज में ढूंढना है या इसके समान, दैट इज सिनोनिम ऑफ कॉजेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल रीजंस। ये वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है और वहीं पर आपका आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, you will have to read the questions the second time if you have not found the answers of some questions. By now, you will have found answers of all the questions. आपको अब तक सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है, you have to write the answers. But how? By constructing simple and short sentences. जब आप आंसर्स लिखते हो, आपके आंसर्स शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस में होने चाहिए। योर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको आपके आंसर अपने ही वर्ड्स में, अपने शब्दों में लिखने हैं। यानी पॉइंट आपका पैसेज में होगा, पॉइंट आप पैसेज से लेंगे, लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आप अपने ही वर्ड्स में करेंगे। इन अदर वर्ड्स, यू शुड अवॉइड कॉपी पेस्ट मेथड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, आपको आपके आंसर्स अपने ही वर्ड्स में लिखने हैं, यानी आपको कॉपी पेस्ट मेथड अवॉइड करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, वो पैसेज से सेंटेंसेस स्ट्रेट अवे कॉपी करके अपने आंसर बुक में पेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कॉपी पेस्ट मेथड। ये आपको अवॉइड करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। Instead of 2 marks, you will get only 1 mark. And instead of a 1 mark, you will get only half a mark. So please remember, avoid copy-paste method. Second, avoid spelling mistakes and grammatical mistakes. जब आप आंसर अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। So friends, let's quickly recap the 5 steps that we need to follow when we are solving unseen passages. First, read the questions. Second, read the passage twice and intensively. Third, mark the answers. Fourthly, read the questions again the second time and search the answers using the keywords. That is, if you are not able to get the answers of certain questions, this is the method that you need to follow. Fifth, and the most important step, while writing the answers, construct simple and short sentences. Write the answers in your own words, avoid copy-paste method, and of course, avoid spelling mistakes and grammatical mistakes. Last but not the least, friends, remember, practice makes a man perfect. So therefore, try and solve as many passages as possible and solve them orally. You will find that you will be able to practice many passages this way, and your speed will increase and you will be able to solve passages easily. Thank you for watching this video. Hope to see you in the next video. Bye.